जो मेन एक्टिविटी से हम सेकंड एक्टिविटी पे जाएंगे, सेकंड एक्टिविटी से थर्ड पे जाएंगे और थर्ड से मेन पे आएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमारे एप्लीकेशंस हैं वो अपने कंपोनेंट्स को स्टोर करने के लिए बैक स्टेज यूज करती हैं। तो हम देखेंगे कि बैक स्टेज हमारी एप्लीकेशन में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। मैंने वहां पे अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है स्विचिंग के हवाले से, ठीक है। ये मैंने अभी अपनी टेस्ट भी किया था, तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है स्विचिंग। आप भी अपना प्रोजेक्ट बना लें। तो आप जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद जाएंगे न्यू में, न्यू के बाद फाइल, फाइल देन न्यू प्रोजेक्ट। तो आपके पास ये विजार्ड जो टेम्पलेट्स हैं एक्टिविटीज के वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप एमपीटी एक्टिविटी का जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एमपीटी एक्टिविटी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसका नाम रखिएगा स्विचिंग, SWITCHING, स्विचिंग, ठीक है। स्विचिंग नाम रखेंगे और उसके बाद आप जो प्रोजेक्ट नेम आपका खुद ब खुद हो जाएगा, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये देखें लोकेशन पे स्विचिंग 2 आ रहा है क्योंकि मैंने स्विचिंग की एप्लीकेशन पहले से ही इस नाम से प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है। लोकेशन सेट करने के बाद आप जावा यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। एसडीके जो है वो 15, एपीआई लेवल 16 यूज करेंगे हम, ठीक है, जो 99.8% डिवाइसेस पे काम करती है। उसके बाद फिनिश करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। ग्रिड बिल्ड होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तो आपके पास मेन एक्टिविटी, अभी मैं इनको बंद कर देता हूँ थर्ड और, क्योंकि ये मैंने बनाई हुई है, मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपके पास ये दो जो एक्टिविटीज हैं, एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा और दूसरी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, ये दो एक्टिविटीज आपके पास। आप इस स्प्रेड वर्जन क्लिक कीजिएगा क्योंकि यहाँ से हम अपनी डिजाइन को और अपने कोड को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो ये लीनियर, ये कांस्टेंट लेआउट होगा तो इसको आप लीनियर लेआउट में चेंज कीजिएगा। आप XMLNS ये वर्ड देख रहे हैं, इसके बाद स्पेस होगी, स्पेस के बाद जो भी उसके लेफ्ट में जो भी टेक्स्ट होगा इस टैग, मतलब इस टैग से पहले, स्टार्टिंग टैग से पहले, वो सब आप सिलेक्ट करेंगे और उसको हटा के आप लीनियर लेआउट लिखेंगे। जब आप इस तरह हटाएंगे, इस तरह सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और लीनियर लेआउट लिखिएगा तो आपका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर ना हो तो आप स्टार्ट टैग और ये फॉरवर्ड स्लैश दे के लीनियर लेआउट लिखिएगा तो आपका ये क्लोजिंग टैग भी बन जाएगा, ठीक है। आप जब आप लीनियर लेआउट पे काम करेंगे तो आपको ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन दो किस्म की होती है लीनियर लेआउट में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो आप ओरिएंटेशन वर्टिकल सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी सेंटर, इस सेंटर की वजह से हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर पे आएगा इसके लेआउट के, ठीक है। उसके बाद इसमें आप दो और एलिमेंट देंगे, एक टेक्स्ट का एलिमेंट जिससे हमें पता चलेगा कि हम कौन सी एक्टिविटी पे भी खड़े हुए हैं, और दूसरा मेन जो बटन, ठीक है। बटन पे बटन से हम मूव करेंगे एक एक्टिविटी से, या बटन पे हम इंटेंट लगाएंगे जिसकी मदद से हम मूव करेंगे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक, ठीक है। जो टेक्स्ट व्यू आप क्रिएट करेंगे उसकी विड्थ रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट, और जो टेक्स्ट लिखेंगे उसमें मेन एक्टिविटी लिख दीजिएगा। और टेक्स्ट साइज आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप 20 SP लिखेंगे तो ये अच्छा और बड़ा टेक्स्ट नजर आता है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट ऑल कैप्स मीन्स मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट इस टेक्स्ट व्यू में हो वो बिल्कुल सारे कैप्स बड़े हों। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट बोल्ड भी हो, रिटैलिक भी हो। तो आप ये जो और की साइन है, ठीक है, इसे प्रोग्रामिंग और कहा जाता है, ठीक है, ये जो, ठीक है। तो आप ये दीजिएगा। उसके बाद इसके साथ में स्पेस नहीं दीजिएगा बीच में, और उसके बाद इटैलिक लिखेंगे तो दोनों स्टाइल्स आपके इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद कलर, आप जब टेक्स्ट कलर लिखेंगे आपके पास बहुत सारे कलर्स, जब पैनल खुल जाएगा उसके बाद कार्ड व्यू, डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये ब्लैक आपके पास कलर आ जाएगा। उसके बाद बटन के टैग में आपने एक आईडी देनी है, ठीक है। आईडी अब ना भी दें फिर भी कोई मसला नहीं है क्योंकि आईडी बटन की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद रैप कंटेंट, हाइट विथ रैप कंटेंट, और उसके बाद टेक्स्ट लिखिएगा सेंड टू सेकंड, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट साइज फॉन्ट 20, ये उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक, उसके बाद ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में आप सेंड टू लिखिएगा, ठीक है। जब सेंड टू लिखेंगे तो आपके पास ये इस तरह रेड आइकन आ जाएगा, ठीक है। सेंड टू लिखेंगे क्योंकि यहां से ये कहता है कि आपने जो ऑन क्लिक है ये मेथड आपने जो आपकी मेन जावा फाइल है उसमें क्रिएट नहीं किया, ठीक है।
तो आप इस पे जब क्लिक रखेंगे और उसके बाद अल्ट और एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, ये मेन्यू में आपके पास क्रिएट, सेंड टू और उसके बाद पैरामीटर व्यू होगा और इन मेन एक्टिविटी ये लिखा होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो मेथड जो मेन एक्टिविटी में बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास बना हुआ है तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा सेंड टू कर देता हूँ। जी मेरा सेंड टू आ गया और आप देखेंगे यहाँ से ये जो रेड है वो हट जाएगा और ये एरर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑन के लिए करस्पॉन्डिंग जो मेथड है मैंने बना दिया है मेन एक्टिविटी में। ठीक है, जब आप बना देंगे तो आपका ये इंटेंट तो इसमें नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से ये फर्स्ट लाइन और यहाँ से ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये होगी। ठीक है, और इस मेथड को हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी हमने 2 और एक्टिविटीज बनानी है। ठीक है, तो आपका ये मेथड जब बन जाएगा तो आपकी ये मेन एक्टिविटी मेन में जो आप एरर होगी सेंड टू पे जो रेड हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको 2 और एक्टिविटीज बनानी है। आप क्लिक करेंगे इस पे प्रोजेक्ट नेम पे, पैकेज नेम है, इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये न्यू पे जाएंगे। न्यू के बाद आपको एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, 2 और एक्टिविटीज बनानी है। ठीक है, तो एक्टिविटीज के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और एक्टिविटी का पैनल खुल जाएगा जिसमें आपसे एमपीटी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एमपीटी एक्टिविटी सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन एक्टिविटी 2 को हटाकर आपको सेकंड एक्टिविटी नाम देना है। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी ये कह रहा है कि मैंने सेकंड एक्टिविटी पहले बनाई हुई है। ठीक है, तो ये बाकी कहीं और पे टिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल लेआउट पे टिक कीजिएगा। ठीक है, और आपका ये पैकेज नेम और लैंग्वेज जावा। उसके बाद अब अगर देखें मैं इसको थोड़ा यूनिक कर देता हूं तो ठीक है, यहाँ भी यूनिक करता हूं तो यहाँ पर फिनिश का बटन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप जब सेकंड एक्टिविटी सही डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास फिनिश का बटन विजिबल होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपकी सेकंड एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी बनाने के बाद आपको वापस एक और एक्टिविटी तीसरी एक्टिविटी भी बनानी है। तो सेम पैकेज नेम, उसके बाद न्यू के बाद एक्टिविटी के बाद एमपीटी एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एक्टिविटी। ठीक है, अब देखेंगे आपके पास यहाँ पर ये विजिबल होगा। ठीक है, अगर एक्टिविटी ठीक लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल लेआउट और उसके बाद लेआउट ये नेम खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। उसके बाद लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक नहीं करना आपको क्योंकि हमें ये लॉन्च एक्टिविटी नहीं बनानी। उसके बाद लैंग्वेज जावा और पैकेज नेम खुद ब खुद आपका जो प्रोजेक्ट या पैकेज नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने तीसरी एक्टिविटी बनाई हुई है, मैं इसको नहीं बना रहा। ठीक है, उसके बाद आप सेम सेकंड एक्टिविटी पे जाएंगे, जो आप लेआउट है उसमें सेकंड एक्टिविटी पे जाइएगा। उसके बाद सेम जैसे हमने मेन एक्टिविटी में किया, आपको कंस्ट्रेंट लेआउट से लीनियर लेआउट में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने 2 एट्रीब्यूट्स और देने हैं, इसमें एक ओरिएंटेशन और ग्रेविटी। ये 2 ऐड करने के बाद आपने इसमें ये बिल्कुल एमपीटी एक्टिविटी होगी तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपने जो मेन एक्टिविटी में आपने व्यू बनाया है, दोनों व्यू बनाए हैं, दोनों को कॉपी करेंगे। ठीक है, आप यहाँ मेन एक्टिविटी में आएंगे और इस टेक्स्ट से और इस बटन दोनों को कॉपी कीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद सेकंड एक्टिविटी में आइएगा और उसको यहाँ पर मीन्स ये जो टैग है इसके बाद पेस्ट कर दीजिएगा और इसमें सेम जो लेआउट उसमें मेन एक्टिविटी का होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद टेक्स्ट पे आप मेन एक्टिविटी लिख दीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम रखिएगा। और उसके बाद सेंड टू जो बटन होगा, सेंड टू सेकंड था तो इसको थर्ड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने जो ऑन क्लिक होगा वो सेंड टू होगा तो सेंड 3 कर दीजिएगा। तो सेम आपके पास जैसे मैं 2 कर देता हूं तो मेरे पास ये रेड आ जाएगा। 1 मिनट 4 करके देते हैं तो अब रेड पक्का आना है। ठीक है, रेड आ गया। तो आप जब 3 करेंगे क्योंकि हम इस बटन पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी नंबर 3 पे जाना है हमें। ठीक है, तो ये कहेगा कि आपके पास इसका करस्पॉन्डिंग मेथड नहीं बना हुआ और क्लिक का, तो आप अल्टर और एंटर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये जो बड़ा ऑप्शन है इस पे क्लिक किया जाए तो आपका वो करस्पॉन्डिंग मेथड बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको 3 वापस कर देता हूं तो मेरा ये करस्पॉन्डिंग मेथड मेरा बना हुआ है, तो इसने वो एरर खत्म कर दी।
तो वही जो मेन जो सेकंड एक्टिविटी में लिखा हुआ था, मतलब जो आपने लेआउट से जो एलिमेंट्स की कॉपी की थी, मतलब बटन और टेक्स्ट की, वो आप जाइएगा थर्ड एक्टिविटी में, और थर्ड एक्टिविटी में सेम आप जाके पेस्ट कर दीजिएगा इसके इस टैग के बाद, ठीक है, इसके टैग के बाद। और यहाँ पर आप जो मेन टेक्स्ट है उसमें थर्ड एक्टिविटी लिख दीजिएगा, बाकी सेटिंग सेम है। और उसके बाद जो बटन का टेक्स्ट है उसमें सेंड टू मेन लिखिएगा, क्योंकि थर्ड हमारी लास्ट एक्टिविटी होगी, उससे हम वापस मेन पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके में आप जो सेंड 3 लिखा होगा और सेंड 2 लिखा होगा आपका, क्योंकि मेन एक्टिविटी से हमने वो कोड कॉपी किया था, तो सेंड 2 लिखा हुआ होगा, तो सेंड 2 को हटा के सेंड मेन लिख दीजिएगा। और मैं थोड़ी मिसस्पेलिंग करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका रेड जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। जब रेड हो जाएगा तो आपको सेम अल्टर और इंटर क्लिक करना है। उसके बाद ये बटन का जो ऑप्शन आपके पास बल ऑप्शन हो, इसको क्लिक करेंगे तो आपका इसका करस्पॉन्डिंग मेथड बन जाएगा, ठीक है। मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं। तो हमारा जो मेन एक्टिविटी मीन्स जो एक्सएमएल लेआउट का काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम लेआउट के जो भी करस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज हैं उनको बंद कर देते हैं और जो अपनी लॉजिक मीन्स जावा की जो एक्टिविटीज है उन पे जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड एक्टिविटी खोल देते हैं, थर्ड एक्टिविटी, तीनों खोल देते हैं। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आपके पास सेंड टू जो मेथड है बिल्कुल एम्प्टी खाली होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये 3 लाइन्स का जो कोड है वो लिखना है उसमें, ठीक है। पहले में क्या है, पहले में इंटेंट, ठीक है, इंटेंट क्लास है, इंटेंट का ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद इसी का न्यू, ये मतलब इनिशियलाइज कर रहा है कि न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, और ये इंटेंट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये आप क्लिक कीजिएगा, हम इसको एक बार, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। इसको नहीं हटा रहा, सिर्फ इंटेंट को देखता हूं, ठीक है। आप देखेंगे इंटेंट, तो ये आपके पास वेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ से इंटेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सबसे ऊपर इंटेंट है, तो इसको क्लिक कीजिएगा तो इंटेंट क्लास बन जाएगा। उसके बाद आपको इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट खुद ब खुद वो सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद इसी को देंगे, उसके बाद न्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको, ये इंटेंट का कंस्ट्रक्टर खुद आ रहा है इसमें, ठीक है। उसमें बाद आपको यहाँ पर इसका जो अपनी मेन एक्टिविटी है कॉन्टेक्स्ट वो सिलेक्ट करना है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखें दिस रिप्रेजेंट करता है कि जिस एक्टिविटी में खड़ा हूं ये इसका कॉन्टेक्स्ट है इस इंटेंट का। उसके बाद कॉमा देंगे आप, ठीक है। कॉमा के बाद आपने यहाँ पर क्लास नेम डिफाइन करना है जहां पर आपने एक्टिविटी को जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से मेन एक्टिविटी से जाना चाहते हैं सेकंड एक्टिविटी पे, तो मैं लिखूंगा सेकंड, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी आ जाएगा यहाँ पर और मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद डॉट देंगे, उसके बाद क्लास नेम, क्लास का जो कीवर्ड है वो दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी। उसके बाद टाइम इंटर दे देना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट एक्टिविटी मीन्स जो इंटेंट है इसको स्टार्ट करने के लिए आपने एक इंटेंट मेथड बनाना है जो इस इंटेंट को स्टार्ट करेगा हमारे लिए, ठीक है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए इस मेथड को स्टार्ट करेगा। तो हम देते हैं स्टार्ट। आपके पास 2 मेथड आते हैं, एक स्टार्ट एक्टिविटी और दूसरा एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज जो है वो मतलब एक्टिविटी इंटेंट्स का अरे होगा, मीन्स बहुत सारे इंटेंट्स होंगे, उनको ये चलाने के लिए मदद देता है। और ये एक्टिविटी एक सिंगल इंटेंट को चलाने में मदद देता है हमें, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं तो हमारा एक्टिव बन जाएगा। और यहाँ पर पैरामीटर में हमसे ये मांगता है क्योंकि इंटेंट दो मुझे, ठीक है। तो हमने इंटेंट बनाया हुआ है इंटेंट, तो हमारा ये इंटेंट इसमें आ गया। उसके बाद ये लॉग डी, लॉग का मतलब होता है, आपने देखा होगा ये लॉग गेट, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब हम एप्लीकेशन चलाएं तो हमें ये पता लॉग गेट से भी पता चले कि हम किस एक्टिविटी में खड़े हैं या कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लॉग डी का मतलब होता है डीबगर, ठीक है। एक लॉग क्रिएट करेगा डॉट डी, मतलब ये कैटेगरी है डीबगर कैटेगरी, ठीक है। और इसके बाद इसमें टैग दिया है सेंडिंग मैंने, और मैं चाहता हूं जब मैं सेंडिंग टैग में फाइंड कर, ये जो सेंडिंग टैग है ये फाइंड करने में मदद देगा, क्योंकि लॉग जब हमारा एंड्रॉयड फिजिकल डिवाइस चलेगा तो उसमें बहुत ज्यादा लॉग्स आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सेंडिंग मुझे फाइंड करने में मदद देगा, ये टैग हमें फाइंड करने में मदद देता है जब लॉग गेट हम चलाते हैं। चला के देखेंगे तब मैं आपको इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैसेज, मैं तो चाहता हूं जब ये मेरा इस पे क्लिक करूं तो ये मैसेज मेरे पास विजिबल होना चाहिए उस लॉग गेट में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सेंडिंग यू टू सेकंड एक्टिविटी, क्योंकि मेन से हम सेकंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटेंट से लेकर यहाँ का जो कोड है ये कॉपी करेंगे,
ठीक है, ये कॉपी करेंगे और उसके बाद सेकंड एक्टिविटी में आएंगे और ये सेम कोड यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से जो एक्टिविटी का सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास लिखा होगा वहां से उस सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास को हटाकर थर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास लिखेंगे। उसके बाद और यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी सेंडिंग टू जो थर्ड सेकंड एक्टिविटी लिखा होगा यहाँ पर उसको थर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक्टिविटी में सेम कोड आप पेस्ट कीजिएगा, यहाँ पर सेम सेकंड एक्टिविटी लिखा होगा तो यहाँ पर आप मेन एक्टिविटी लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी हटा के यहाँ पे मेन लिख देंगे। अब आपकी जो स्विचिंग एक्टिविटी है बिल्कुल तैयार है और आप इसको लॉन्च करेंगे अपनी डिवाइस में। तो मेरा ये वर्चुअल डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आपके पास डिवाइस जो फिजिकल डिवाइस है वो कनेक्टेड नहीं है तो वर्चुअल डिवाइस में चलाएं, लेकिन मैं इसका जो मेरा फिजिकल डिवाइस है उसको कनेक्ट करता हूं और उस पर चलाता हूं क्योंकि मेरी ऐप उस पर जल्दी लॉन्च हो जाएगी। फिर जो वर्चुअल डिवाइस होता है ज़्यादा टाइम लेता है और जो फिजिकल डिवाइस होता है चलने में कम टाइम लेता है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा बटन को, मेरे पास ये आ गया है बटन, मैं भी इसको क्लिक कर देता हूं। जब तक ये ऐप हमारी लॉन्च होती है तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब हमारी बिल्ड रनिंग जो बिल्ड स्टार्ट हो गई है चलना। ठीक है, तो तब तक हम वेट करते हैं जब तक हमारी ऐप लॉन्च हो जाए। अगर आपने वर्चुअल डिवाइस होगी तो वर्चुअल डिवाइस में लॉन्च होगी, वरना आपकी फिजिकल डिवाइस में लॉन्च होगी। ठीक है, जब तक लॉन्च होती है तो उसके बाद मिलते हैं। अब हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो हम पहले लॉकेट खोल देते हैं, ये हमारा लॉकेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो आप यहाँ से जो वर्बो सिलेक्टेड हुआ होगा तो आप डीबग सिलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर सेंडिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी ऐप चलते हैं। अब यहाँ हमारी ऐप खुली हुई, तो आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन हुई होगी अपनी जो ऐप लॉन्च हुई होगी उसके बाद। ठीक है, तो आप देखें कि ये मेन एक्टिविटी है और हमें एक बटन लगा हुआ है जहां पर कह रहा है कि सेंड टू सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं सेकंड एक्टिविटी क्लिक करता हूं तो अब देखें हमारी जो एक्टिविटी है वो सेकंड एक्टिविटी में आ गए हैं और ये कह रहा है जो हमारा लॉकेट है उसमें लिखा आ रहा है कि सेंडिंग यू टू सेकंड एक्टिविटी। मैं सेकंड एक्टिविटी में पहुंच चुके हैं। उस बटन क्लिक जब हुआ तब ये आया था। ठीक है, और उसका टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखें, ये 31/1/2021 है और ये टाइम कौन सा 11:46 और 32 सेकंड और माइक्रो सेकंड भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इस टाइप को बना रहा हूँ। तो उसके बाद हमें एक और क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो हम थर्ड एक्टिविटी में आ गए। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी सेंड टू मेन। ठीक है, मीन्स थर्ड एक्टिविटी में खड़े हुए हैं हम और उसके बाद मैं वापस इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो हम मेन एक्टिविटी में आ गए। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी के बाद आप एक बार इसका बैक प्रेस करके देखिए। ठीक है, तो हम इसका बैक प्रेस कर देते हैं तो हम किस में आ गए, वापस किस में, थर्ड एक्टिविटी में आ गए हम। ठीक है, अब देखें क्योंकि हमने सारी एक्टिविटीज चलाई थी तो ये थर्ड एक्टिविटी थी बैक स्टैक में खड़ी हुई थी, क्योंकि हम जब मेन से जब बैक किया हमने तो हम थर्ड एक्टिविटी में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड एक्टिविटी उसके स्टैक में थी और बैक स्टैक यूज करता है। ठीक है, तो अब जब मैं थर्ड एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा तो हम सेकंड एक्टिविटी पे चले जाएंगे। ठीक है, हम सेकंड एक्टिविटी पे आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर अब दोबारा मैं इस पे क्लिक करूंगा थर्ड पे तो हम थर्ड पे पहुंच जाएंगे और ये जो सेकंड एक्टिविटी होगी हमारी वो एंड्रॉइड स्टैक के बैक स्टैक पे चली जाएगी। ठीक है, हम दोबारा बैक स्टैक करते हैं। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी दोबारा आ गए हम, उसके बाद ये मेन एक्टिविटी में आ गए हम। ठीक है, अब ये लॉकेट इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैं इस बटन को क्लिक नहीं कर रहा, जो ये बटन लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं हमारे मोबाइल का जो बैक प्रेस है उस पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं क्लिक करूंगा बैक पे तो हम इस एक्टिविटी से बाहर चले जाएंगे क्योंकि अब हमारे जो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम का बैक स्टैक है उसमें कुछ भी नहीं मौजूद। अब एक और बैक स्टैक करके देखते हैं। ठीक है, नहीं, अब थर्ड में आ गए, अब सेकंड में, क्योंकि 2-4 बार चला चुके हैं, अब हमारी बैक स्टैक से खत्म हो गई हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, अब दोबारा हम सेम एप्लीकेशन चलाते हैं। कहाँ गई, ये रही ऑप्शन मेन्यू। नो ऑप्शन मेन्यू नहीं, ऑप्शन मेन्यू नहीं, हमारी ऐप का नाम क्या था, स्विचिंग। ये स्विचिंग ऐप हमारी। ठीक है, तो हम अब दोबारा मेन मेन्यू पे खड़े हुए हैं। अब हमारी जो ऐप है इसकी बैक स्टेट में कुछ नहीं है, अगर हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, ये देखें हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको
बैक स्टैक भी थोड़ा समझ में आ गया होगा, और जो हमारी स्विचिंग इंटेंट के थ्रू स्विचिंग हो रही थी उसको भी आपने समझ लिया होगा। तो इस डिस्कशन के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। और हमारी जो, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब मैं न्यू डिस्कशन जो कि हमारी डाटा पासिंग के मुतालिक होगी, ठीक है, पासिंग डाटा टू एक्टिविटीज, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे अपनी डाटा शेयर करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शेयर डाटा या टेक्स्ट या कुछ भी शेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।